हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक बार देखिए किस काम में आता है। जो चीज हम बार बार करते हैं, जो एक्शन हम बार बार करते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है। चलिए आज हम बात करेंगे पास्ट के बारे में। अब बार बार करते हैं वाली बात हम नहीं कर सकते। किया था, गया था, खाना खाया था, उसकी बात मानी थी, सो गया था, नहाया था, उसका काम मैंने किया था, बिल मैंने दिया था, वॉटएवर जो आपने पास्ट में किया जनरली एक बार, उस बारे में हम अब बात करेंगे। किसी भी टेंस को समझने से पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है ये हमें पता होनी चाहिए। एक हेल्पिंग वर्ब है डिड, और इसमें मेन वर्ब का फॉर्म कौन सा लगता है? सेकंड फॉर्म। यानी किसी भी एक्शन का हो जाएगा सेकंड फॉर्म। रन का हो जाएगा रैन, स्टडी का हो जाएगा स्टडीड, वॉश का हो जाएगा वॉश्ड, पे का हो जाएगा पेड। ठीक है, इस तरह से। अब इस टेंस का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क मैकेनिज्म ऑफ दिस टेंस? ये काम कैसे करता? व्हाट इज द एक्चुअल वर्क ऑफ दिस टेंस? तो हम बात करते हैं इस टेंस का काम बस पास्ट की एक्टिविटीज को कन्वे करना है। दैट्स इट। आपको कोई भी बात पास्ट की बतानी है, आप इस टेंस की मदद से बताइए। इस टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जनरली उसके अंदर तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आप सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। तो कोई भी सेंटेंस अगर आपको ऐसा दिखता है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ऑफ कोर्स वो सिंपल पास्ट टेंस ही है। कोई भी सेंटेंस अगर आपको ऐसा दिखता है जिसमें डिड लग जाता है, डिड भी भले ही हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस का, लेकिन डिड भी डू की ही सेकंड फॉर्म है, तो भी वो सिंपल पास्ट टेंस ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं पास्ट की कोई भी घटना, कोई भी एक्टिविटी बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है, वो आपके सेकंड फॉर्म यहां लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड आती है। तो कल तू कहां गया था भाई? कल कल तो मैं मॉल गया था। अब गो का सेकंड फॉर्म देख लीजिए यहां पे, वेंट। आई वेंट टू द मॉल यस्टरडे। डन। अच्छा एक बात बता, अपन जब डिनर पे गए थे ना उस दिन, हाँ हाँ याद है मुझे, तो यार बिल किसने दिया था? मैं भूल गया यार। अपन बिल देना भूल तो नहीं गए थे कहीं? नहीं नहीं, राहुल ने बिल दिया था ना। अब देखिए बिल को पे किया जाता है, पे की सेकंड फॉर्म होगी पेड। राहुल पेड द बिल। ठीक है। अरे यार क्या बात है, आज तो तेरे अच्छे मार्क्स आ गए यार, ऑलमोस्ट फुल। हाँ तो मैंने पढ़ाई की थी ना यार, मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी। अब स्टडी, स्टडी का सेकंड फॉर्म हो गया स्टडीड। आई स्टडीड वेल यार, आई प्रिपेयर्ड वेल फॉर द टेस्ट, मैंने टेस्ट के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी। एक बात बता, तूने लास्ट टाइम कोई भी कॉपी या पेन कब खरीदा था? क्योंकि मैंने तुझे पढ़ते हुए तो कभी देखा नहीं। ठीक है। When did you buy a copy or a pen last time? देखा, अब ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें हेल्पिंग वर्ब डिड की जरूरत पड़ी, आंसर में आप सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए। हाँ, आई बॉट ए कॉपी एंड अ पेन 2 days बैक, 2 दिन पहले ही खरीदा था मैंने। देखा आपने, सिर्फ बाय का हमें करना पड़ा बॉट। ठीक है। परचेस का हो जाएगा परचेस्ड। एक बात बता, रोज तो तू सुबह जल्दी उठ जाता है, आज मुझे पता तेरी छुट्टी थी, तू जल्दी तो उठा नहीं होगा। सच सच बता, आज कितनी बजे उठा था? आज यार 9 बजे उठा था यार भाई लोग, रोज 5 बजे उठ जाता हूँ सुबह, आज 9 बजे उठा था। टुडे आई गेट अप का हो जाएगा गॉट अप। टुडे आई गॉट अप एट 9 AM, सुबह 9 बजे उठा था। तो देखा आपने, ये सारे सेंटेंसेस में आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते जा रहे हैं और आपका काम होता जा रहा है। अब जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, कोई भी टेंस आप सीखिए उसके 4 फॉर्म तो हमेशा, 4 फॉर्म टेंसेस के नहीं कह लीजिए आप, सेंटेंसेस के कह लीजिए। उसके 4 फॉर्म तो हमेशा होंगे, जैसे कि अफर्मेटिव यानी हाँ में जवाब, जिसमें ना या नॉट या नो जैसी चीजें नहीं आती है। नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव में आंसर दिया जाता है, जिसमें नॉट आता है। और इंटरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी तो हाँ या ना में जवाब आएगा जब क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन ही अपने आप में होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव, जो हम लास्ट में देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में ही नॉट लग जाता है। ये चारों चीजें हमने पिछली बार भी डिस्कस की थी, इस बार भी आप जानते हैं। चलिए, तो अगर आप कोई भी ऐसी घटना बता रहे हैं जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सब सारा काम हो रहा है, तो जनरली आपको डिड का इस्तेमाल करने की जरूरत वहां नहीं पड़ रही है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जो चाय वाले एग्जांपल से टेंस को समझने की कोशिश की थी, वापस वही एग्जांपल लेते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए मैं आपके घर पे कई बार आया हूं और आपने मुझे चाय बना के पिलाई है और मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी ऑफ कोर्स, और उसके बाद सडनली, ठीक है, आपने एक दिन मुझे बुलाया और मुझे चाय बहुत ही अच्छी लगी। ऐसे कभी अच्छी नहीं लगी थी आज तक, कितनी बार भी पिलाई, आज सडनली मुझको बहुत अच्छी लगी, है ना। पहले मेरे नखरे होते थे, आज मुझे पता नहीं क्यों चाय बहुत अच्छी लगी। अच्छी तो शायद पहले भी बनती होगी, पर मुझे आज अच्छी लगी।
तो मैं आज की चाय के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। अरे यार एक बात बताओ, ये चाय तुमने कैसे बनाई, ये वाली कैसे बनाई? देखो मैं सिर्फ इस वाली चाय के बारे में जानना चाह रहा हूं, ये कैसे बनाई, कैसे बनाते हो वाली बात नहीं कर रहा। कैसे बनाते हो से मुझे लेना देना नहीं है, ये वाली कैसे बनाई की बात कर रहा हूं। पिछले टेंस में हमने बात की थी कैसे बनाते हो, बार बार की बात के ऊपर। इस बार हम बात करेंगे ये वाली चाय तुमने कैसे बनाई। चलो मुझे फॉर्मूला बताओ। अब देखिए फ्रेंड्स, आप मुझे फॉर्मूला बताएंगे। मेरा क्वेश्चन ही सिंपल पास्ट में, हाउ डिड यू प्रिपेयर। ठीक है ना, ये चाय तुमने कैसे बनाया। हाउ डिड यू प्रिपेयर टी, हाउ डिड यू प्रिपेयर सच ए नाइस कप ऑफ टी। बताओ ना यार, मुझे भी बताओ। आओ आप मुझे जो भी फॉर्मूला इसका बताएंगे वो पास्ट के बाहर निकल ही नहीं सकता। वो सब सिंपल पास्ट में होगा, वो सब सेकंड फॉर्म में होगा। सेंटेंस बाय सेंटेंस बोलते जाइए और सेकंड फॉर्म पे फोकस कीजिए। देखिए सबसे पहले मैंने कंटेनर लिया। एट फर्स्ट आई टुक ए कंटेनर, ठीक का हुआ टुक। फिर क्या किया, आई प्लेस्ड द कंटेनर ऑन द स्टोव। मैंने स्टोव पे कंटेनर रखा, प्लेस का हो गया प्लेस्ड। फिर क्या किया, आई पोर्ड कप ऑफ मिल्क एंड कप ऑफ वाटर। पोर का हो गया पोर्ड, ऊपर से कोई लिक्विड डालना, पोर। उसके बाद तुमने क्या किया, उसके बाद आई एडेड टी लीव्स, शुगर, कार्डिमम, जिंजर, बेसल लीव्स, ये सब मैंने चीजें डाली। फिर क्या किया, फिर आई बॉइल्ड इट, बॉइल का हो गया बॉइल्ड। फिर आई बॉइल्ड इट फॉर 5-7 मिनट, बस चाय तैयार। देखा आपने, आपकी हर एक्टिविटी जो भी आपने बताई है सेकंड फॉर्म के साथ चली है। आज सारा दिन तुमने क्या किया, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं जानता तुम रोज क्या करते हो, ये तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। क्वेश्चन क्या है, आज तुमने क्या किया सारा दिन। एक बार की बात जानना चाह रहा हूं, आज की बात जानना चाह रहा हूं। चलो सुबह से लेकर शाम तक क्या किया तुमने, तुम्हें टाइम नहीं मिला ना होमवर्क करने का, किया क्या तुमने सुबह से लेकर शाम तक, चलो मुझे बताओ। अब ये सारी बात सिंपल पास्ट में ही बताई जाएगी क्योंकि सिर्फ आज की बात हो रही है, एक बार की बात हो रही है, रोज रोज की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। चलिए हर चीज को हम सेकंड फॉर्म में ले जाएंगे। सर एक्चुअली आज मैं थोड़ा लेट उठा था, आई गॉट अप अराउंड 9 बजे तो उठा था। उसके बाद तुमने क्या किया, उसके बाद सर आई गॉट रेडी, मैं तैयार हुआ एंड वेंट टू माई ट्यूशन क्लासेस, मैं अपनी ट्यूशन क्लासेस में चला गया। ठीक है ना, उसके बाद क्या किया तुमने, उसके बाद सर आई स्टडीड ओवर देयर आई केम बैक अराउंड 3, मैं 3 बजे, दिन में 3 बजे करीब वापस आया। फिर क्या किया तुमने, सर आई स्लेप्ट फॉर अ वाइल, मैं थोड़ी सी देर सो गया और नींद गहरी लग गई थी, सो आई गॉट अप अराउंड 5 PM, मैं 5 बजे उठा शाम को। अच्छा फिर क्या तुमने, सर उसके बाद आई गॉट रेडी एंड केम हियर, फिर आपके पास आ गया। ओके अब बताइए सर मुझे कहाँ टाइम मिला। तो आपने हर चीज को सेकंड फॉर्म में बोला है क्योंकि ये सारी चीज किस में चलती है, पास्ट में चलती है। चलिए अब जैसा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हमने देखा था, उसकी नॉन एक्टिविटी यहां पर भी देखेंगे। नॉन एक्टिविटी, पास्ट की भी नॉन एक्टिविटी होती है। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसके लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि नॉन एक्टिविटी हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसके अंदर कोई एक्शन वर्ब नहीं होता है, कोई काम नहीं हो रहा होता है, कोई क्रिया नहीं हो रही होती है, कोई एक्शन आप नोटिस नहीं कर पाते हो, वो है नॉन एक्टिविटी। चलिए अब कौन सा सेंटेंस है जो नॉन एक्टिविटी वाले, तो जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस नॉन एक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए अपने पड़ोसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज करता है, उसी तरीके से सिंपल पास्ट भी नॉन एक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए अपने पड़ोसी पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा। और आपको पता है पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर। अब देखा आपने, कोई भी ऐसा सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट बनाएगा जो नॉन एक्टिव है, जिसमें एक्शन नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी पास्ट कॉन्टिन्यूस की वाज वर। अब देखो कैसे, यार कल मैं एक जगह गया था, है ना, आई वेंट टू ए न्यू प्लेस यस्टरडे। ठीक है, सिंपल पास्ट, गो का वेंट सेकंड फॉर्म हो गया। अच्छा कैसी जगह थी, यार दैट वाज अ नाइस प्लेस, वो तो बहुत ही अच्छी जगह थी। दैट वाज अ नाइस प्लेस। अब देखिए सेंटेंस पे गौर कीजिए, दैट वाज अ नाइस प्लेस, इसके अंदर कहीं पे भी कोई एक्शन नहीं है, कोई वर्ब नहीं है जिसकी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कर सको, आईएनजी लगा सको, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। दैट वाज अ नाइस प्लेस, ये हुआ नॉन एक्टिविटी। तो सिंपल पास्ट ने जब नॉन एक्टिविटी बनाया तो हेल्पिंग वर्ब किससे ली, उसने हेल्पिंग वर्ब ली अपने पड़ोसी पास्ट कॉन्टिन्यूस से। अच्छा ऐसे कई और सेंटेंसेस हम देखते हैं जो टेक्निकली नॉन एक्टिव है पास्ट में। अच्छा यार तुम्हारी शर्ट काफी अच्छी लग रही है यार, इसका कलर कितना अच्छा है, इसका कलर पिंक कलर, कितना अच्छा कलर लग रहा है। अरे सर क्या अच्छा कलर लग रहा है, आपको पता है इट वॉज रेड, ये लाल थी, धो धो के कलर फेड हो गया, पिंक हो गई। इट वॉज रेड, सर ये लाल थी, आपको पता है ये कलर में रेड थी। तो देखा इट वॉज रेड या दिस वॉज रेड। अरे तुझे खबर मिली क्या, मिस्टर XYZ नहीं रहे, नहीं रहे तो ये एक है वो यूज कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब पास अवे। पास अवे का मतलब होता है कि कोई नहीं रहा, अब इस दुनिया में नहीं है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं तुझे पता चला क्या हुआ, मिस्टर XYZ पास्ड अवे लास्ट नाइट, नहीं रहे वो, रात को देहांत हो गया उनका, पास्ड अवे लास्ट नाइट। देखा पास अवे का पास्ड अवे करना पड़ा क्योंकि सेकंड फॉर्म इसमें यूज हो गया, आपको बेहतर पता है।
अब इसके बाद आपका रिएक्शन है, ओ हो, अरे यार मैं उनसे एक बार मिला था, आई मेट हिम वंस। देखा, मीट का सेकंड फॉर्म मेट, आई मेट हिम वंस, मैं एक बार मिला था। दोनों ही सेंटेंस में एक्शन है, वहां पे पास्ट डवे है, यहाँ पे मीट का मेट हुआ है। फिर किसी तीसरे ने बोला, अरे यार मुझे भी मालूम है, वो बहुत अच्छे इंसान थे, ही वॉज रियली अ नाइस मैन, या फिर ही वॉज अ नाइस मैन, वो बहुत अच्छे इंसान थे। अब ही वॉज अ नाइस मैन हो गया नॉन एक्टिव, इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, इसके अंदर कोई हरकत नहीं, कोई वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, तो ये बना वॉज से। ठीक है, वहां पे कितने लोग थे? देयर वर 7 पर्सन, वहां पे 7 लोग थे। देखा, इसके अंदर भी कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो नॉन एक्टिव सेंटेंस अब सिंपल पास्ट बनाता है तो वॉज वर्ब की मदद से बनाता है। वॉज वर्ब टेक्निकली इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये यूज करता है नॉन एक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और मुझे किसी ने कोई और सब्जेक्ट पढ़ाने को कहा, भले ही मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं उससे ये कहूंगा कि मैं अपना क्लासरूम में नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हारे क्लासरूम में आके पढ़ाऊंगा। द सेम कंडीशन, जब सिंपल पास्ट को नॉन एक्टिव सेंटेंस बनाने होते हैं तो अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करता, कहता है मुझे पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब दिला दो, मैं उसके बाद नॉन एक्टिव सेंटेंसेस बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और आप अगर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। और पास्ट की कोई भी बात कन्वे करने में, या फिर जो आंसर्स आप लिखते हैं रिटर्न में, कुछ भी आप लिखते हैं जो पास्ट से रिलेटेड है, जनरली किसी भी एग्जाम में जब आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं, जनरल इंग्लिश में पास्ट में जाता है, तो ये टेंस आपको बहुत हेल्प करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।